तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपना एक और न्यू वीडियोस पर। साथियों, इस वीडियो में बात करेंगे साल के 365 दिन तक चलने वाला टॉप 5 बिजनेस आइडियाज़ के बारे में, जिसके बारे में यदि आपको पता है तो अच्छी बात है, यदि नहीं है तो आपको इस चीज़ को जान लेना चाहिए। यानी साल के 365 दिन तक चलने वाला ये बिजनेस आइडिया, जो कि 5 ऐसे बिजनेस आइडिया के बारे में बात करेंगे जिसे आप महिला हैं तो भी चला सकते हैं, कम उम्र के बच्चे हैं तो भी चला सकते हैं, या फिर जवान हट्टे कट्टे हैं तो भी चला सकते हैं, वयस्क है उसके बाद भी चला सकते हैं। सबसे बड़ी बात साथियों ये है कि पढ़े लिखे जो लोग हैं वो भी इस बिजनेस को चला सकते हैं, या फिर जो अनपढ़ है वो भी चला सकते हैं। जिस तरह से पिछले वीडियोज़ पर आपने अच्छा खासा रिस्पांस दिया था, मुझे उम्मीद है साथियों इस वीडियोज़ पर उसी तरह से आप रिस्पांस दीजिएगा। चलिए साथियों, सबसे पहले बात करते हैं कौन सा टॉप 5 बिजनेस आइडिया है जो कि साल के 365 दिन तक चलेगा, जिसे आप अच्छे खासे कम बजट पर, लो बजट पर भी आप इनकम कर सकते हो और घर बैठे कुछ ऐसे आइडियाज़ हैं जिसे घर बैठे भी चला सकते हो, ऑनलाइन अर्निंग करके, यानी वर्क फ्रॉम होम करके भी आप इनकम कर सकते हो साथियों। तो साथियों, सबसे पहले टॉप 5 नंबर में पहला नंबर पे आता है जूते चप्पल की दुकान। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, जूते चप्पल की दुकान ऐसा बिजनेस आइडिया है जो कि साल के 365 दिन यानी 12 महीने चलेंगे और लाइफ लॉन्ग तक चलेंगे। आप जब तक चाहिए तब तक चला सकते हैं। इससे पुश्तैनी दौलत भी आप खड़ी कर सकते हैं, बहुत अच्छा खासा इनकम भी कर सकते हैं साथियों इस बिजनेस को स्टार्ट करके। दोस्तों, भले ही देश की बढ़ती जनसंख्या एक बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन इसमें डेली लाइफ में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, जिसमें व्यापारियों को बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है। इन्हीं प्रोडक्ट में से एक प्रोडक्ट है जूते चप्पल, यानी 12 महीने तक चलने वाला जूते चप्पल की बिज़नेस को आप 15 से 20 हज़ार रुपये में भी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे जैसे आपके बिज़नेस में फ़ायदा होने लगे, कस्टमर की डिमांड बढ़े, तो आप अलग अलग वैरायटी के जूते चप्पल का स्टॉक रख सकते हैं। देखा गया कि जब खरीदारी करने की बात आती है तो लोग उस दुकान में जाना पसंद करते हैं जहाँ उन्हें आवश्यक प्रोडक्ट के साथ आदर और 2 मीठी की वाणी सुनने को मिले। इसलिए इस बिज़नेस में सफलता पाने के लिए आपको अच्छी क्वालिटी के जूते चप्पल का बिज़नेस कैसे करें, इस टॉपिक पर यदि कंप्लीट वीडियो देखना है तो मेरे चैनल अपलोड किया गया है, वो वीडियो आप उसे जाकर देख सकते हैं साथियों। रही बात कमाई की, तो आप जितना इन्वेस्ट इस बिजनेस में करेंगे उतना ही अधिक इनकम बढ़ेगी, क्योंकि मार्केट में ब्रांड की डिमांड बहुत तेज़ी से हो रही है और आज के फैशन के दौर में लोगों को ब्रांड का बहुत ज़्यादा शौक चढ़ गया है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो आप महीने के 40 हज़ार से 60 हज़ार की कमाई बड़ी आसानी से कर सकते हैं, वो भी एक जगह बैठे हुए। कस्टमर आपको खुद ढूंढते हुए आएंगे यदि अच्छे खासे आप सप्लाई करते हैं तो साथियों दूसरी नंबर पर आती है ट्यूशन की बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, ट्यूशन कोचिंग चलाकर भी अच्छे खासे आप इनकम कर सकते हो। यदि थोड़ा बहुत ही पढ़े लिखे हो या फिर पूरा अनपढ़ हो, उसके बाद भी इस बिजनेस को चला सकते हो। रही बात कैसे, तो मैं आपको बताता हूँ साथियों। नाम सुनकर आपको घबराना नहीं है, यदि आप कम पढ़े लिखे हैं तो भी इस बिजनेस को चला सकते हैं, वो भी बड़ी आसानी से। उसके लिए ज़रूरत है आपको अच्छे शिक्षक की बहाली करके अपने कोचिंग सेंटर में दाखिला दिलाना। आप केवल इन्वेस्टमेंट करके भी अच्छे कमाई कर सकते हैं। हालांकि आप भी पढ़े लिखे हैं तो ये भी आपके लिए बोनस की इनकम होगी। यदि साथियों आप भी पढ़े लिखे हो, थोड़ा बहुत सब्जेक्ट की नॉलेज आपके पास है, तो ये आपके लिए बोनस इनकम होगी और अच्छे खासी ट्यूशन कोचिंग के लिए आप भी थोड़ा सा मदद करते हैं तो और अच्छा इनकम हो सकता है, यानी वो बोनस इनकम आपके लिए होगा। दोस्तों, पढ़ाई लिखाई के क्या मायने है, ये चीज़ हर वो माँ बाप समझते हैं, या तो खुद पढ़ाई नहीं की है या फिर वो लोग जो पढ़ाई के दम पर नौकरी हासिल करके बड़ी आसान से ज़िंदगी जीना चाह रहे हैं। लेकिन अब के टाइम पर पढ़ाई करके नौकरी पा लेना इतना आसान नहीं रहा साथियों। आज हर कहीं ज़बरदस्त कंपटीशन बढ़ गया है, इसलिए पढ़ाई लिखाई में अपने बच्चों का नींव मजबूत करने के लिए हर माँ बाप अपने बच्चों को कोचिंग के लिए भेजते हैं। वैसे आप इस बिजनेस के बारे में इस तरह भी सोच सकते हैं कि कोई भी बच्चा जन्म से ही पढ़ा लिखा नहीं आता है, लेकिन हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए पढ़ाई हर बच्चे के लिए जरूरी है। और फिर दिन प्रतिदिन हमारे देश की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, इसलिए यह भी कहा जा सकता है कि यह बिजनेस कभी बंद नहीं होगा साथियों। यहाँ पे यदि ऑनलाइन क्लास यदि आप देना स्टार्ट कर देते हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त इनकम बढ़ जाएगी, यानी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से इनकम बढ़ जाएगी। यदि थोड़ा बहुत भी ऑनलाइन का यदि आपके पास नॉलेज है तो, जैसे कि यूट्यूब पर वीडियो बनाकर उसे जो है मेंबर्स फॉर वीडियो के थ्रू आप जैसे कुछ मेंबरशिप लेके मंथली ट्यूशन में उसे भी जोड़ सकते हो और अच्छे खासी इनकम कर सकते हो। जैसा कि आपने भी बहुत तरह के ऐसी वीडियोस देखे होंगे यूट्यूब पर, जो कि बहुत टीचर्स लोग फिजिक्स क्लासेस, केमिस्ट्री क्लास, बायोलॉजी क्लास, मैथ क्लास, इस तरह से क्लास चलाते रहते हैं। अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स भी रहते हैं और अच्छे खासी इनकम यूट्यूब से भी करते हैं, यानी ऑनलाइन भी वो इनकम करते हैं, साथ ही ऑफलाइन भी इनकम करते हैं। इस बिजनेस में होने वाली कमाई का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अगर आपके यहाँ 20 बच्चे पढ़ते हैं और हर एक बच्चे से आप महीने के 500 फीस लेते हैं तो प्रति माह आपको 10 हज़ार की कमाई बड़ी आसानी से हो जाएगी। और रही बात बच्चे की संख्या पर, तो वो आप पर डिपेंड करता है कि बच्चे आपके यहाँ और भी बढ़ेंगे या फिर धीरे धीरे और भी कम जाएंगे। जैसा आपके टीचर परफॉर्म करेंगे, जैसा आप परफॉर्म करेंगे, उतना अच्छा ये बिजनेस ग्रो होता चला जाएगा और आपका डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। मार्केट में थोड़ा सा कंपटीशन रहेगा शुरुआत के दिनों में, लेकिन अच्छे खासी इनकम कर सकते हैं। हर बच्चा किसी न किसी सब्जेक्ट में कमज़ोर होता है, इसलिए अगर आप अलग अलग टाइम टेबल के हिसाब से हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ जैसे सब्जेक्ट की भी कोचिंग देते हैं तो कोचिंग बिजनेस शुरू करके आप अच्छे खासी इनकम कर सकते हैं। यदि साथियों आपके अंदर ये सवाल उठ रहा है कि मुझे अच्छे खासे नहीं पढ़ाने आते हैं या फिर मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं अनपढ़ हूँ, तो आप थोड़ा बहुत कॉलेज के स्टूडेंट का भी सहारा ले सकते हैं। कॉलेज पैरामेडिकल इंजीनियरिंग के जितने भी स्टूडेंट हैं जो कॉलेज में बैचलर लाइफ जी रहे हैं, उनसे भी मदद ले सकते हो और उन्हें भी अच्छे खासी कमाई हो जाएगी पढ़ने के दौरान, और साथ ही आप अच्छे खासे आप भी इनकम कर सकते हो।
और साथियों रही बात कमाई की, तो ये आप पर डिपेंड करता है आपके परफॉर्मेंस पर कि किस तरह से आप स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, और फिर आपके यहाँ स्टूडेंट की भरमार लग जाएगी और धीरे धीरे कमाई इतना बढ़ जाएगा कि महीने का 50,000 से 5 लाख तक का भी इनकम कर सकते हो साथियों। चलिए साथियों, इतना होने के बाद हम चलेंगे अपने तीसरे नंबर बिजनेस आइडिया की तरफ, और वो जाएगा कंटेंट राइटिंग। जी हाँ दोस्तों, आप थोड़ा भी पढ़े लिखे हो तो अच्छा खासा इनकम कर सकते हो कंटेंट राइटिंग करके। ये वर्क फ्रॉम होम की कैटेगरी में आता है, जो कि साल के 365 दिन है। ये भी लाइफ लॉन्ग तक चलता रहेगा, जब तक इंटरनेट है दुनिया में तब तक ये चलता रहेगा। क्योंकि दो तरह से न्यूज़ लोग देखना पसंद करते हैं, एक होता है वीडियो न्यूज़ और एक होता है कंटेंट न्यूज़, जिसे हम पढ़ के पता करते हैं आखिर क्या हो रहा है, क्या हुआ, क्या नहीं होने वाला है। तो इस चीज़ को दो तरह से न्यूज़ पढ़ते हैं लोगों। तो ये कंटेंट राइटिंग के अंतर्गत ही जाता है। आप कंटेंट राइटिंग करके भी अच्छे खासी इनकम कर सकते हो, और ऑनलाइन अर्निंग के प्लेटफॉर्म पर सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त इनकम देने वाला यही बिजनेस है साथियों। थोड़ा बहुत भी पढ़े लिखे हो तो आपको इस बिजनेस पर जाना चाहिए साथियों। ये बिजनेस आपको कर लेना चाहिए, जो कि जीरो इन्वेस्टमेंट पर स्टार्ट होता है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप 8वीं पास हो, 10वीं पास हो, 12th पास हो, या कुछ भी ग्रेजुएशन करके पढ़े लिखे हो, उसके बाद भी बैठे हो, तो ये इनकम के लिए बहुत अच्छा खासा स्रोत हो साथियों। इस बिजनेस का सहारा आप ले सकते हो, क्योंकि दोस्तों कंटेंट राइटिंग का बहुत ही ट्रेंड बन चुका है आजकल लोग सोशल मीडिया से लेकर यूट्यूब, गूगल सभी जगह पर किसी न किसी तरह का कंटेंट देख और सुन और पढ़ते रहते हैं। इसलिए इन्फॉर्मेशनल कंटेंट से लेकर फनी चुटकुले भी लोग पढ़ते रहते हैं। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको कंटेंट राइटिंग की स्किल की आवश्यकता होगी। अगर आपके अंदर कंटेंट राइटिंग का स्किल है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आप कंटेंट राइटिंग सीखकर आप इस काम को शुरू कर सकते हैं। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि कंटेंट राइटिंग में सिर्फ टेक्स्ट फॉर्मेट की आर्टिकल वगैरह लिखना होता है, जिसके अच्छे खासे आपको पैसे मिल जाएंगे। इस बिजनेस को आप दो तरीके से चला सकते हो, या तो खुद से कंटेंट राइटिंग लिख सकते हो, या फिर कंटेंट राइटिंग आपको नहीं करने आता है तो किसी क्लाइंट से करवा सकते हो। उसके लिए प्रति शब्द कुछ आपको पेमेंट देना पड़ेगा, उसके बाद कंटेंट राइटिंग करवा सकते हो साथियों। उदाहरण के लिए अगर किसी क्लाइंट के लिए आपने 2000 शब्द का एक आर्टिकल लिखा है, 10 पैसे, 20 पैसे, 30 पैसे आप अपने अनुसार फीस ले सकते हैं। मानकर चलते हैं साथियों कि आप रोजाना 3000 शब्दों का कंटेंट लिखते हैं, तो ऐसे में 12 महीना चलने वाले इस ऑनलाइन बिजनेस से प्रति माह आप 50,000 से 5 लाख घर बैठे कमाई कर सकते हैं। साथियों, इस टॉपिक पर विशेष तौर से अच्छी जानकारी चाहिए तो ऊपर आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगा, जिस पर मैंने विशेष तौर से बताया कि कंटेंट राइटिंग करके, वर्क फ्रॉम होम करके आप किस तरह से घर बैठे कमाई कर सकते हो और ऑनलाइन कर सकते हो। यदि बैचलर लाइफ में स्टूडेंट हो तो अच्छे खासी इनकम कर सकते हो, और सबसे ज़बरदस्त इनकम होगा साथियों 50,000 से 5 लाख 10 लाख तक भी इनकम कर सकते हो। सबसे बड़ी बात साथियों ये है कि कंटेंट राइटिंग करके आप रुपये में नहीं डॉलर में इनकम कर सकते हो साथियों। और ये डिपेंड करता है आप कितना मेहनत कर रहे हो और कितनी अच्छी लिखावट आपकी रहती है, और कंटेंट में कितना दम है, किस तरह का आप स्क्रिप्ट लिखते हो साथियों। चलिए साथियों, इतना होने के बाद हम चलेंगे अपने चौथे नंबर पॉइंट की तरफ, यानी चौथा बिजनेस जाएगा नाश्ते की दुकान। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, नाश्ते की दुकान के बारे में बिजनेस यदि चलाते हैं इस बिजनेस को, यदि आप पढ़े लिखे हैं या फिर अनपढ़ भी हैं। आजकल देखते हैं साथियों पढ़े लिखे ग्रेजुएशन चाय वाली, MBA चाय वाली, MBA गोलगप्पे वाले, इंजीनियर गोलगप्पे वाले, इस तरह के बहुत तरह के वीडियोस भी वायरल होते हैं, आपने भी देखा होगा। तो पढ़े लिखे होकर भी लोग चाय वाले, गोलगप्पे वाले, नाश्ते वाले, भेल वाले इस तरह से बनाते हैं वीडियोज़, और वो लोग भी वायरल होते हैं, अच्छे खासी इनकम कर सकते हो। तो आप भी कर सकते हो। यदि आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, अच्छे खासे नौकरी के तलाश में थे, अचीव नहीं कर पाए, उसके बाद भी इस बिजनेस को चलाकर अच्छे खासे आप इनकम कर सकते हो। चलिए विशेष तौर से जानते हैं कि इस बिजनेस को चलाकर आप किस तरह से इनकम अच्छे खासे कर सकते हो, और वो भी एक जगह बैठकर। दोस्तों, ऑफिस काम पर जाने वाले लोगों के साथ अक्सर ऐसा होता है कि वो कितना भी जल्दी क्यों ना करे, उन्हें लेट हो ही जाता है। इन लोगों को घर पर खाना खाने का समय तक भी नहीं मिलता, इसलिए ये लोग किसी न किसी तरह से समय निकालकर नाश्ते की दुकान पर जाना पसंद करते हैं, जलपान करके अपना भूख मिटाते हैं। दोस्तों, ऐसे में आप डेली चलने वाले इस बिजनेस को यदि शुरू करते हैं तो अच्छे खासे इनकम कर सकते हैं, वो भी एक ठेले लगाकर या फिर एक अच्छे खासे दुकान चलाकर वहाँ पे बैठकर। इस बिजनेस में आप पोहा, बड़ा इडली जैसी चीजें या फिर नाश्ते के तौर पर जो भी हो आप बना सकते हैं। इस बिजनेस को करने के लिए आपको एक छोटे से स्टॉल की बंदोबस्त करना पड़ेगा। नाश्ते की दुकान का बिजनेस हमेशा चलने वाला धंधा है, इसलिए इस बिजनेस में किसी भी तरह की रिस्क की संभावना कोई भी नहीं है। हमारी मानिए तो आप अपनी दुकान का टाइम टेबल सुबह 7 बजे से लेकर सुबह के 11 बजे तक रख सकते हैं, क्योंकि ये समय हर वो लोग के लिए है जो कि सुबह के समय अपने ऑफिस के लिए जाते हैं, अपने काम पर जाते हैं, तो वो इन समय में आपकी दुकान पर विजिट करते हैं, अच्छे खासे आप इनकम कर सकते हो। सबसे बड़ी साथियों ये बात है कि आप मात्र 4 घंटे ड्यूटी देकर अच्छे खासी इनकम कर सकते हो, केवल 4 घंटे। 7 से 11 बहुत हो गया साथियों, 7 से 11 सुबह का समय होता है, और सुबह के समय ऑफिस खुलने से पहले आपका ऑफिस बंद हो जाएगा, और अच्छे खासी इनकम कर सकते हो। महीने के 40,000, 50,000, 60,000 इनकम कर सकते हो। ये डिपेंड करेगा आप किस तरह से नाश्ते बना रहे हो, किस तरह के छोले भटूरे बना रहे हो, या फिर सुबह में पोहे खिला रहे हो, या फिर जो बड़ा इडली हो गया, जो भी बनाते हो तो अच्छे खासी इनकम कर सकते हो साथियों।
बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो आपको जो चीज़ बनाने आता है उस पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। शुरुआत के दिनों में यदि बात किया जाए तो 1500, 2000, 3000, 4000 में इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। छोटा सा स्टोर यदि आप अरेंजमेंट करते हो तो भी अच्छे खासी इनकम कर सकते हो, या फिर किसी दुकान को रेंट पर भी आप ले सकते हो। और सबसे बड़ी बात है साथियों कि इस बिजनेस से प्रत्येक दिन का आपका कमाई होगा। 1500 से 2000 रुपया प्रत्येक दिन आप इनकम कर सकते हो। अब अंदाजा लगा सकते हो साथियों कि मंथली आप कितना इस बिजनेस से इनकम कर सकते हो। आजकल शहरों में इस बिजनेस का डिमांड बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है। और साथियों इसी चीज़ को यदि शाम के समय फिर से आप ओपन कर तो केवल 2 घंटे, 5 से 7 या फिर 7 से 9, और शाम के समय इसी बिजनेस को यदि 2 घंटे के लिए केवल आप ओपन करते हो 5 से 7 या फिर 7 से 9, केवल 2 घंटे के लिए, तो और अभी अच्छे खासी इनकम कर सकते हो। लेकिन सुबह के समय और शाम के समय दोनों के नाश्ते में आपको अंतर रखना पड़ेगा। सुबह जैसे ब्रेकफास्ट बना सकते हो तो शाम के समय ब्रेकफास्ट नहीं चलेगा साथियों। शाम के समय आपको चटपटा कोई नाश्ता बनाना पड़ेगा। जैसे ब्रेकफास्ट कोई भी बना सकते हो लेकिन चटपटा होना चाहिए साथियों। दोस्तों इतना होने के बाद हम चलेंगे अपने सबसे लास्ट और सबसे बेस्ट पॉइंट पर, वो जाएगा 5th नंबर। जी हाँ दोस्तों, 5वें नंबर पर जाएगा सूखे मेवे की दुकान। यदि सूखे मेवे की दुकान आप चलाते हो तो अच्छे खासी इनकम कर सकते हो साथियों। रही बात सूखे मेवे की दुकान, तो ये भी नाश्ते के अंतर्गत जाता है, ब्रेकफास्ट के अंतर्गत जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि बहुत तरह के लोगों को ये चीज़ का नॉलेज नहीं होता किस तरह से हम सूखे मेवे की दुकान चला सकते हैं। तो वो चीज़ आप जानकारी ले सकते हैं यूट्यूब के माध्यम से। चलिए विशेष तौर से जानते हैं कि इस सूखे मेवे की दुकान को हम किस तरह से चलाकर घर बैठे भी कमाई कर सकते हैं साथियों। 2 तरह से सेलिंग इस बिजनेस में होता है। एक घर बैठे होता है, जैसे कि कहीं से सूखे मेवे आप प्राप्त करके उसे ऑनलाइन सेल कर सकते हो, या फिर सूखे मेवे आप कहीं से प्राप्त करते हो किसी व्यापारी के तहत, तो उसे किसी दुकान पर किसी शॉप पर बैठकर भी आप सेलिंग कर सकते हो। खासतौर पर सुबह के समय भी ये सूखे मेवे का बिजनेस बहुत ज़्यादा चलता है, क्योंकि ऑफिस टाइम में लोग ब्रेकफास्ट के रूप में सूखे मेवे खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। जैसे कि दोस्तों काजू, किशमिश, खजूर, बादाम और अंजीर जैसी चीज़ें बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स में फेमस होते जा रहे हैं धीरे धीरे, और लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं सुबह के समय इन चीज़ों को ब्रेकफास्ट में खाने के लिए। साथियों जानते हैं आप लोग कि आजकल क्या हो गया, लोग बहुत ज़्यादा तेज तराक हो चुके हैं। कहने का मतलब ये हुआ है दोस्तों कि अपने शारीरिक रूप से फिटनेस रखने में बहुत ज़्यादा जागरूक हो गए हैं, और सुबह के समय खट्टे मीठे चीज़ या फिर कुरकुरे भूंजे ये सब चीज़ से भागते रहते हैं ब्रेकफास्ट के रूप में। चाइनीज फास्ट फूड से, जंक फूड से भागते रहते हैं, और वो लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं इन चीज़ों को खाना। जी हाँ दोस्तों, चिप्स हो गया, लेज हो गया, इन चीज़ों को शुरुआत के दिनों में चटपटे बच्चे खाते हैं, लेकिन जो बुजुर्ग है, जो हम उम्र के हैं, या फिर जो ऑफिस टाइम में जाने वाले, वो इन चीज़ों से भागते हैं, क्योंकि इनसे जंक फूड होता है, और ये सब जंक फूड की कैटेगरी में आता है। इनसे खाने से लोग बीमारी यहाँ तक होते हैं, इसलिए वो लोग जो है सो ऑफिस टाइम के जाते वक्त इन सूखे मेवे को खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, जिनसे वो हेल्दी रहते हैं और वर्क टाइम उन्हें अच्छा खासा गुजरता है। दोस्तों आंकड़े की माने तो 12 महीने चलने वाले इस बिजनेस में मार्केट साइज हमारे भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अगर आपको यह आइडिया पसंद आ रहा है तो आप इस बिजनेस में सफलता पाने के लिए बहुत अच्छे खासे मेहनत करते हैं, तो अच्छे खासे इनकम भी आप कर सकते हो। आपको सूखे मेवे की पैकेजिंग और ब्रांडिंग पर खास तौर पर ध्यान देना होगा, क्योंकि आजकल के लोगों की मानसिकता ऐसी है कि वे खुले आइटम खरीदने के बजाय पैकेट में बंद आइटम को खरीदना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें पैकेट बंद सामान की क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा भरोसा होता है। इसलिए ड्राई फ्रूट्स का बिजनेस भी इस तरह से याद करते हैं। साल के 12 महीने इस बिजनेस से अच्छे खासे आप इनकम कर सकते हो, जो कि लाइफ लॉन्ग तक चलता रहेगा। साथियों आप इस सूखे मेवे का बिजनेस को ऑनलाइन भी डील कर सकते हैं, जैसे कि फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया, अलीबाबा होगा, स्नैपडील हो गया, इन सभी प्लेटफॉर्मों पर आप सेल कर सकते हो। उनसे क्या होगा, थोड़ा बहुत प्रमोशन भी हो जाएगा आपका प्रोडक्ट का, और अच्छे खासे आप इनकम कर सकते हो साथियों। और सबसे बड़ी बात होगी, जितना साथियों ऑनलाइन आपका ये प्रोडक्ट सेल होगा उतना आपका ग्राहक कस्टमर बढ़ जाएगा और अच्छे खासे इनकम कर सकते हो। मेरा यकीन मानिए साथियों, इस बिजनेस को आप 25 से 30 हज़ार, केवल 25 से 30 हज़ार के लो इन्वेस्टमेंट पर भी स्टार्ट कर सकते हो। और रही बात शुरुआत के दिनों में थोड़ा बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है, तो शुरुआत में थोड़ा बहुत आपको प्रमोशन के लिए थोड़ा सा इन्वेस्ट करना पड़ सकता है। लेकिन यदि आपका बिजनेस अच्छे लेवल पर डेवलप हो जाता है तो अच्छे खासी इनकम कर सकते हो। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो मंथली आप 50,000 से 75,000, 60,000, 1 लाख, 2 लाख तक भी चले जा सकते हैं साथियों। आपने भी साथियों यूट्यूब पर, फेसबुक पर ऐसा वीडियोस देखा होगा कि सूखे मेवे का शॉप का प्रमोशन होता हुआ दिखाई दे रहा होगा, या फिर बहुत तरह के दुकान वाले भी अपने प्रमोशन करवाते रहते हैं। तो इन तरह के लोगों से भी आप अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करवा सकते हैं और अच्छे खासी इनकम कर सकते हो। मेरा यकीन मानिए साथियों, ये बिजनेस कभी फ्लॉप नहीं होगा, और साल के 365 दिन नहीं, ये हम उम्र तक चलने वाला बिजनेस आइडिया है। साथियों अभी तक इस वीडियो पर आप बने हुए हैं, तो इन 5 बिजनेस आइडिया में कौन सा बिजनेस आइडिया आपको पसंद आया नीचे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। और सबसे बड़ी बात, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। रोजगार की तलाश कर रहे बेरोजगार लोगों तक इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, इनसे आपका भला होगा, उनका भला होगा, साथ ही साथ हमारे देश का भला होगा। बहुत तरह के वीडियो हमें अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, जिसे आप जाकर देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे परिवार के सदस्य बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।